जय जय श्री આપણા ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. આપ પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી 108 મનોજકુમારજી મહારાજ મોટા મંદિર ખાતે બિરાજો છો અને આપ શ્રી એવરી મહિનામાં 2 થર્સડે અને અમેરિકાના 7:30 તે નામના રત્ન સ્ત્રોત અમને વચરામતનો પુધાત કરો શ્રી વલ્લભાદી સખી જય 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 શ્રી. હવે આજનો વિષય આપણે પ્રારંભ કરીએ. મંગલાચરણ કર લે પહેલે. चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः. यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः दिव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमः. आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधनिष्ठा राष्ट्रयास्ता मत्स्वांत आगत्य कृपापीतास्ता मदीय वाचां रचयन्त्यलंकृतम्. उपस्थित બધા જ વૈષ્ણવોનું हार्दिक स्वागत करूं छूं और आज के सत्र में जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि अपनो नाम रत्नाकर स्तोत्र को विवरण चल रहा है. नाम रत्नाकर स्तोत्र के विवरण में अपन राजस प्रकरण तक पहुंचे हैं और सर्वशास्त्र विदग्रणी नाम पे पहुंचे हैं. एक आप लोगों से सबसे एक नम्र विनंती मेरी है ये आती कि अपने महीना में खाली 2 ही क्लास हो गए नाम रत्ना के स्तोत्र की. मैंने या तो पहले और आखिरी सप्ताह हो गए या कभी दूसरे और तीसरे सप्ताह हो गए या दूसरे और चौथे सप्ताह हो गए. वह को रेशो बदल तो रहे लेकिन 2 ही क्लास हो गए खाली महीना में. और विषय जटिल है कारण कि नाम रत्ना के स्तोत्र की अपन यदि इसी भागवत की लीलांशु नामन की संगति कर रहे हैं तो थोड़ा कठिन काम है. और ये दिमाग में से ये बात निकाल दो कि ये प्रवचन है, ये अपन अध्ययन कर रहे हैं. अध्ययन और अध्यापन है. मैं अध्यापन करा रहा हूँ, आप लोग सब पढ़ रहे हो. और सच्ची बात बताऊं आप लोगों को वैष्णव तो मैं खुद भी आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ. खाली सत्संग कर रहा हूँ, मैं कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ. और दूसरी बात ये मुझको कहनी थी कि जब अध्ययन की प्रक्रिया चल रही है तो जो विद्यार्थी हैं मतलब आप लोग, उन लोगों की भी बराबर ड्यूटी है. उनको कर्तव्य है कि वो विषय को बराबर पूर्व में वो को समझ लें. कारण कि आप ये समझो कि खाली जो ही बोलने को काम है
और आप लोगों को खाली सुनने को काम है, तो विषय आपके हाथ में नहीं आएगा कभी भी। आपके हाथ में विषय नहीं लगेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ नहीं पाओगे। ऑन द काउंटर पार्ट आप लोगों को भी वह दिशा में थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ा पुस्तक खोल के देखने को प्रयास करो कि कहाँ तक भयो है विषय, कहाँ तक अपन ने देखो है विषय। तो ही आपको ये सारे दुर्लभ विषय समझ में आएंगे। कारण कि ये जो भी एक बार हो जा रहे है वो वापस रिपीट नहीं होने वाला जीवन में। तो मेरी आप सबन से ये विनती है कि एक बार वीक में या 15 दिन को समय आपको मिला है। इनफैक्ट आपकी बार तो खैर अगले शुक्रवार को भी है, अगले गुरुवार को भी है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होवे कि रिपीटेडली लेक्चर्स नहीं होवे, क्लास नहीं होवे तो विषय हाथ से निकल जाए। ये ऐसे विषय हैं कारण कि भागवत की संगति को मिलाना कोई खेल नहीं है। और बहुत एक अच्छो गीत हतो कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना। तो मैं आप लोगों को भी साथ में विनती कर रहा हूँ कि मिलकर मेरे साथ भी आप थोड़ा बोझ उठाओगे पढ़ने को तो विषय आपके हाथ लगेगा। बाकी एक जमाना हो तो वैष्णवों के जब वल्लभ कुल के बालक और वल्लभ कुल के मने पुष्ट संप्रदाय के अनुयायी एक साथ बढ़ के पढ़ो करते थे। आपको पद्मनाभ दास जी के कोई काल की बात बताऊं कि महाप्रभु जी उनको ग्रंथ पढ़ाते थे और हम बहुत ही इच्छा सु और चाव सु पद्मनाभ दास जी भी पढ़ते थे। और वो ये कहते थे कि आज मुझको आचार्य जी ने ये बताया हो, मुझको वो बताया हो। वैसी उत्कंठा शायद न भी हो आपके अंदर, कोई बात नहीं, लेकिन उत्कंठा न हो पर जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए कि अपने बड़े क्या कह गए हैं। और या तरह सु खासकर या नामरत्ना के स्तोत्र के बारे में एक खुलासा करूं कि या स्तोत्र की अपन यदि भागवत संगति कर रहे हैं तो ऐसो पहली बार होने जा रहा है। और जीव सु स्वाभाविक रूप से कुछ गलती हो सके, मैं भी जीव ही हूं, मैं भी जीव हूं तो मेरे से भी गलती हो सके। तो वो एक गलती को स्वीकार करते हुए मैं आज की बात शुरू करना चाह रहा हूं। पिछली बार अपन ने सर्वशास्त्र वेदग्रणी नाम देखा तो और 64 लीला के बारे में आज बात करनी थी। लेकिन अगर संजोग मिलेगा तो मैं आपको 64 लीलाएं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। कारण कि उन लीलाओं को यदि अपन अब करने जाएंगे तो 2 लेक्चर और निकलेंगे और वो 64 कलाएं ठाकुर जी की पूरी नहीं होगी। तो बेटर है कि अपन वह 64 कला के खाली निरूपण में आपको जरूर बताऊंगा। मैंने आपको वादा किया है तो जरूर मैं आपको सारे 64 कलाएं क्या हैं बता दूंगा। लेकिन मुख्य बात जो समझने की हमें है, आज मैं 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। जो आप लोग जो पढ़ना चाह रहे हैं वो खास या बात को लिख लें। पहली बात यह है कि कला और विद्या को अंतर अपने को समझना चाहिए। मेन तो भाई क्या कला, कला काय को कहना है और विद्या को क्या मतलब है। देखो कला और विद्या को जो मूल अंतर है ना, जहां तक मेरी समझ तो मैं जानू हूं, वो मुझको यूं लगे कि कला जो है ना व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से होवे है और विद्या को अपन अर्जित करें हैं प्रयास से। जाको अपन प्रयास से प्राप्त करें हैं वाको अपन विद्या कह रहे हैं। और जो अपने अंदर स्वाभाविक रूप से है वाको अपन कला कह रहे हैं। कारण कि कोई को कलन, कोई को आकलन, कोई के बारे में अनुमान लगानो कैसे अपन लगा पाएंगे। बाकी विद्या को देख के थोड़ी लगाओ। विद्या तो कभी प्रकट होवे कभी न भी होवे, लेकिन वो जैसे जैसे काम करे है, जा तरह से बोले है, समझे है, विचारे है,
तो ये वाक्य व्यक्ति के अंदर की रही भाई कला को स्खलन हो गया है। तो व्यक्ति के अंदर जैसे याकू आप ऐसे समझ सको वैष्णव, बहुत एक सरल उदाहरण से समझो याकू, कि जैसे आपने फ्रिज रेफ्रिजरेटर में सु आपने जल लियो और एक ग्लास में डालो, और वह ग्लास के चारों ओर ठंडे पानी की परत आपको दिख जाएगी। वो आपकी कला है, ख्याल में आयो ना, वो आपकी कला है। अब वह कला में जल में आपको जा तरह को जल आपको बनाना, वहां में नींबू शिकंजी आपको पधरानी हो तो भी पधराई जा सके, वहां में आपको काला खट्टा पधरानो है तो भी आप में वहां में डाला जा सके, गुलाब पधरानो है तो भी वहां में डाला जा सके। ये सब विद्या को काम है, ये कला को काम नहीं है। वाकई कला मतलब वहां में जो रह गए हो, जो सहज शीतलता का गुण है वो प्रकट हो रहे हो बाहर, और वाकू अपनी विद्या से अपन अलग अलग रूप दे सके हैं। मैं समझू हूं, कोई को नहीं समझ में आया है तो पुनः पूछ सके दोबारा, लेकिन मुझे विषय आना चाहिए हाथ में। एक कला और विद्या को मेन डिफरेंस ये है, तो मैंने आपको पिछली बार ये बात भी आपको समझाई थी कि ठाकुर जी में जो है वो मुख्य जो है 64 कलाएं हैं और 14 विद्याएं हैं। तो 14 विद्या के बारे में तो मैंने आपको बता दियो, और 64 कला मैं आपको जरूर भेज दूंगा, ग्रुप में आपको शेयर करूंगा। और के लिए मैंने आपको ये बात भी समझाई थी कि वो जो कंपैरिजन है रामचंद्र जी को और कृष्ण को, वो भी बात मैंने आपको प्रॉमिस करी थी कि मैं आपको बताऊंगा। तो मुख्य बात वहाँ में आपको ये ध्यान रखनी है कि कितने लोग 14 कलाएं कह रहे हैं, कितने लोग 64 कलाएं कह रहे हैं, कितने लोग षोडश कला कह रहे हैं, वास्तव में है क्या। देखो कला तो षोडश हुए है, 16 कलाएं हैं, लेकिन उन 16 कला के द्विगुणित होने से, उनके चतुर्गुणित होने से वो 64 हो जाए हैं। एक ही कला को यदि अपन 4 भागन में विभाजित करें तो एक कला के 4 रूप हो जाएं, तो 16 4 जा 64 हो जाए। तो मुख्य रूप से यदि उनको विभाजित करना हो तो कला तो षोडश ही है, और वो षोडश कला जो है ठाकुर जी में है। और रामचंद्र जी को अपन मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं करके, उनको अपन उनमें एक दो कला को अपन घटन मान रहे हैं कि भाई नहीं, उनमें ये 2 कला कम है। और वो कौन सी कला है, आपके ऊपर विचार करने को समय अब अपने पास बच्चों नहीं है वैष्णव। कभी बीच में यदि मेरे को अनुकूलता भई और वो विषय हाथ में आया तो जरूर आपके ऊपर डिस्कस करूंगा, लेकिन मुझको अभी लग रहा है कि बहुत सारा विस्तार हो गया ऑलरेडी। एक नाम के ऊपर 3 लेक्चर हो गए हैं, तो अब ज्यादा यासु लेना उचित नहीं लग रहा है। खैर, एक जो दूसरी बात आज मुझको आप लोगों को बतानी थी, जो ध्यान से सुनने लायक बात है, कि बात यह थी वैष्णवों के अपन ने पहले राजस प्रमाण प्रकरण को पहलो अध्याय, मतलब भागवत के अनुसार 36वां और सुबोधनी जी के अनुसार 37वां अध्याय, जहाँ में अरिष्टासुर को उद्धार और कंस के द्वारा अक्रूर जी को ब्रज भेजना, ये जो अध्याय है या की अपन ने संगति सर्वशास्त्र विदग्रणी या नाम से करी। अब प्रथम अध्याय में मतलब अरिष्टासुर को उद्धार जा अध्याय में ठाकुर जी ने कियो, वह अध्याय में अरिष्टासुर को उद्धार आयो, और दूसरे अध्याय में मतलब 37वें अध्याय में केशी और व्योमासुर को उद्धार भयो, और नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति भई है। ये लिए मैं देखो रिपीटेडली ये बात कह रहा हूं कि जब अपन संगति कर रहे हैं तो आपको भागवत के अध्याय खास पढ़े हुए होने चाहिए, वो लीला ध्यान में होनी चाहिए, तो नाम की संगति आपको बैठेगी। अगर आपने लीला ही नहीं पढ़ी और एट अ ग्लांस एकदम आके क्लास में बैठ गए तो आपको सब माथे से जाएगा। तो
बेटर है, मैं सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी नाम रत्ना की स्तोत्र की क्लास हो तो वाक्य पहले वाक्य अध्ययन की एक दो बार रीडिंग वाक्य होनी ही चाहिए, कंपलसरी। तो दूसरे अध्याय में केशी और व्योमासुर को उद्धार जब आ रहे है तो वामे महाप्रभु जी वीर बता रहे हैं, वीर लीला बता रहे हैं ठाकुर जी की। और पहले अध्याय में अरिष्टासुर के उद्धार में महाप्रभु जी जो है वो ऐश्वर्य लीला बता रहे हैं। ध्यान आया आपको? यह बात मैंने बाद में समझाई थी आपको कि अरिष्टासुर वाला जो अध्याय है वो ऐश्वर्य लीला को द्योतक है। हमेशा महाप्रभु जी की पॉलिसी रही है कि जब भी 7 अध्याय महाप्रभु जी के सामने आ रहे हैं तब महाप्रभु जी जो है वो एक एक अध्याय को भगवत स्वरूप में, भगवत स्वरूप और भगवत लीला में वो विभाजन कर दे रहे हैं। कहें कि भगवान जो है वो षड्गुणात्मक है, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। और जामे ये गुण विराज रहे हैं वो अपन धर्मी कह रहे हैं। तो हमेशा 6 और 1 7, धर्म और धर्मी मिला के 7 हो रहे हैं, षट धर्म और एक धर्मी करके महाप्रभु जी के सामने जब भी 7 अध्याय आ रहे हैं कोई भी प्रकरण के, वाकु महाप्रभु जी इन 7 लीला में और एक धर्मी में विभाजित कर दे रहे हैं, षट धर्म और एक धर्मी में। तो तदंतर्गत वह न्याय से देखें अपन, वह तरह से सोचें तो महाप्रभु जी ने पहले अध्याय में पहले अध्याय की संगति ऐश्वर्य लीला से करी है। अब ये जो ऐश्वर्य लीला ठाकुर जी की चल रही है वो तामस प्रकरण वाली नहीं है। ये बात अपने को देखो दूसरे पॉइंट पे ध्यान रखनी है। अब राजस प्रकरण शुरू हो गया। तो राजस स्वभाव के अनुरूप ऐश्वर्य को क्या स्वरूप है, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। वो अपने को कैलकुलेशन में रखना चाहिए कि भाई सारी जो सारो ठाकुर जी को विचार आएगा या राजस प्रकरण में, वो तामस स्वरूप को ध्यान में रख के नहीं सोचना है, वो अब ठाकुर जी के राजस स्वरूप को ध्यान में रख के सोचना। जब तक आप ये प्रभु के स्वरूप को ध्यान में नहीं रखोगे तो राजस प्रकरण समझ में नहीं आएगा। और जिनको राजस प्रकरण क्या है ये समझ में नहीं आ रहे है तो पिछले 2 लेक्चर वो सुन लें शांति से, जब मैंने एट लेंथ राजस के बारे में, राजस स्वभाव के बारे में ये बात एट लेंथ डिस्कस करी है कि कैसे प्रभु को राजस स्वरूप क्या है, राजस प्रमाण क्या है, राजस प्रमेय क्या है, राजस साधन क्या है और राजस फल क्या है। तो हर एक प्रकरण के 7-7 अध्याय हैं, तो 7 4 28, 28 अध्याय या राजस प्रकरण के हैं जो चतुर्भिश्च, चतुर्भिश्च और चतुर्भिश्च, ये तीसरो चतुर्भी के तीसरे प्रकरण के 28 अध्याय अब आ रहे हैं राजस प्रकरण में। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि भले आप लेक्चर के दौरान बोल नहीं सको लेकिन रिएक्शंस आपको जरूर देना चाहिए। ऐसे हाथ पर रिएक्शन होएगा, नीचे आप देखोगे अपने नीचे आपके स्क्रीन पे तो इमोजी है, रिएक्शन है, तो वो आप ऐसा हाँ बिल्कुल ऐसे ही टाइप का रिएक्शन। तो आप लोग क्या कि लाइव कम्युनिकेशन रहेगा ये, नहीं तो क्या है कि एक अकेलो बोलते जा रहे हो, वो आप लोग सुन रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहे हो कि नहीं, सब बातें बम पर जाएगी। और सबसे मेरी विनती है कि अपने अपने जो है ना वीडियोस को जो है ऑन करना चाहिए एक्चुअली, नहीं तो क्या है कि वो सब लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाए, ऐसा लगे मैं हवा में बोल रहा हूँ कोई। खैर, तो तीसरी बात जो आप लोगों को आज मुख्य रूप से मुझको जो समझानी थी वो ये बात है वैष्णव कि ऐश्वर्य और वीर निरूपण वाले 2 अध्याय में असुर को उद्धार कॉमन है। आप देखो पहले अध्याय में अरिष्टासुर को उद्धार है और दूसरे अध्याय में केशी और व्योमासुर को उद्धार है। अब दोनों को असुर को उद्धार है तो महाप्रभु जी एक अध्याय को ऐश्वर्य कह रहे हैं और एक अध्याय को वीर क्यों कह रहे हैं, ये दैट इज बहुत बड़ा प्रश्न अपने सामने।
आपको आए हो कि नहीं मन में, लेकिन मेरे मन में जरूर ये प्रश्न आए हो तो कि भाई महाप्रभु जी ने दूसरे अध्याय को वीर के अंतर्गत क्यों रखे हो। तो एक बात ध्यान से समझो इतना वो कि ऐश्वर्य लीला, ऐश्वर्य को स्वरूप क्या, ऐश्वर्य मतलब ईश्वरीय सामर्थ्य जामे होए वामे ऐश्वर्य विराजे है। ये ईश्वर शब्द को तद्धित है। जैसे कुंती सु जो संबंधित हो वो कौंतेय है, विष्णु से जो संबंधित है वो वैष्णव है। ऐसे ही ईश्वर, ईश्वरीय गुण जा में विराजे हैं, वाब के लिए अपन कहें कि या में ऐश्वर्य है। भाई ऐश्वर्य को गुण अर्थ क्या, ईश्वर को अर्थ ये होवे कि जो नियंता है, कंट्रोलर है, रेगुलेटर है, जो रेगुलेट करे सबको, सबको अपने नियंत्रण में रखे, सबको अपने वश में रखे। अपन जीव हैं और प्रभु जो है अपनो ईश्वर है, अपने को वश में रखने वाला, वो वशी है, अपन वशीभूत हैं। ये आप समझो। तो वो पहले सु जाने हैं या बात को, पहले सु या बात को जाने हैं कि कब क्या एग्जीक्यूट करना है। कारण कि अब वो काल आयो है कि जा काल में तामस भक्तन को कार्य पूरा हो गया है, तामस भक्त निरुद्ध हो चुके हैं। अब ये समय है, अब ये पीक टाइम है कि उन तामस स्वभाव वाले भक्तन को राजस भक्तन में कल्मिनेट कर दिया जाए, राजस भक्तन में उनको परिवर्तन कर दिया जाए। अब ये समय आ गया है, मान लो ये बात ठाकुर जी जान रहे हैं, तो करना क्या पड़ेगा, कंस को छेड़ना पड़ेगा, कंस को छेड़ना पड़ेगा जाके कि भाई उठ, अब तेरा भी काम आ गया है। अब कंस को छेड़ेगा कौन, ठाकुर जी तो जाके छेड़ नहीं सके, नारद जी को आगे कर दिया है। और नारद जी जा करके कंस के कान भर दे रहे हैं, और कंस के कान भर के नारद जी उनको कह दे रहे हैं कि भाई तेने इतने सारे असुर भेजे ब्रज में, क्या भयो, क्या तेने उखाड़ लियो, ब्रज को तो बाल भी बांका नहीं भयो, तेने गोवर्धन पर्वत ठाकुर जी ने उठा लियो, वो भी छोटी उंगली पे, तू कुछ कर पायो। तो पता है ये कौन है, नहीं पता है। अरे यही तो है वो देवकी को आठवां पुत्र, फिर क्या, तो आग लग गई, आग लग गई। और कारण की लेटेस्ट अरिष्टासुर को उद्धार जब ठाकुर जी ने किए, तब तो ये बात कन्विंस हो गया कंस या बासु के नहीं सच्ची बात है, ये देवकी को आठवां पुत्री है और मेरा साक्षात काल है। और तुरंत ही इमरजेंसी मीटिंग कंस ने बुलाई और अक्रूर जी को तैयार किया कि भाई तुम कोई तरह से मेरे या कंस कृष्ण को यहाँ मथुरा ले आओ, बस ये काम करो। अब ये बात ठाकुर जी तो चाहते ही थे, तो देखो सर्वशास्त्र वेदज्ञ यहां से ये नाम कनेक्ट हो रहा है कि सब बातन को जो जानने में अग्रणी है, कैसे ये नाम यहाँ पे ब्यूटीफुली जुड़ रहा है कि ये अध्याय में ये नाम उभर के सामने आ रहा है करके अपन ने क्या अध्याय में सर्वशास्त्र वेदज्ञणी नाम देखो। अब दूसरे अध्याय में वीर को निरूपण आ रहा है। अब दूसरे अध्याय में वीर को निरूपण आ रहे हो, तो वीर को अर्थ है सामर्थ्य, बल, पराक्रम। और वो ठाकुर जी ने देखो कैसे प्रकट किया, वो ठाकुर जी ने केशी और व्योमासुर दो हैं, उन दोनों को एक साथ मुकाबला किया। पहले महाप्रभु जी को लग रहा है कि यहाँ ऐश्वर्य को निरूपण नहीं, ऐश्वर्य के अलावा भी वहां खाली ऐश्वर्य के हेतु सु अरिष्टासुर को उद्धार और सब कुछ आगे लीला जो होने वाली है
वह को पहले ही आकलन करके जो प्लानिंग सु नारद जी को आगे करके कंस को उकसाने की बात है, वो सारी बात जो है ऐश्वर्य लीला को समझा रही हैं। वैसे ही दूसरे अध्याय को जो पैनोरेमिक व्यू है, वो यह बात को फोकस कर रहे हैं कि ठाकुर जी के बल को फोकस किया जा रहा है, ठाकुर जी के पराक्रम को, ठाकुर जी के सामर्थ्य को फोकस किया जा रहा है। और वो ठाकुर जी के सामर्थ्य केशी और व्योमासुर के उद्धार तो स्पष्ट हो गई है। और जब ठाकुर जी ने केशी और व्योमासुर को उद्धार कर दिया है, तो वो देखो पहले वाली बात यहाँ पे मैच हो जा रही है। ठाकुर जी ने जा काम के लिए नारद जी को भेजो है, तो वो बात नारद जी जो हैं समझ गए हैं, और नारद जी ने ठाकुर जी की स्तुति करी है। स्तुति अपन कौन की करें? जा में या तरह को सामर्थ्य होए, जा तरह को पराक्रम होए, जा तरह को बल होए, जा में या तरह को वीर गुण होए, वाक्य अपन स्तुति करी जाए। तो हो रही है कि नहीं है? वीर गुण निरूपित हो रहे हो कि नहीं यहाँ पे ठाकुर जी को? और या के सामने जो ऑपोजिट जो नाम आ रहा है, वो कर्म जाड्य भी दुष्टांशु आ रहा है। आप भागवत के ये अध्याय को, वीर निरूपण वाले अध्याय को पढ़ोगे, 33वां अध्याय, जहाँ में केशी और व्योमासुर के उद्धार ठाकुर जी ने किया है, तो वहां में ठाकुर जी में देखो आप ऐसी सामर्थ्य का वर्णन करो कि वाको जो मुंह है, तो वाके अंदर ठाकुर जी ने हाथ डाल के वाके प्राण पखेर उड़ा है। तो एग्जैक्टली एकदम रेप्लिका है वीर गुण को। यानी महाप्रभु जी आप बात के लिए कन्विंस्ड हो गए कि नहीं, हमें वीर है, हमें ऐश्वर्य नहीं है। इट्स माई इंटरप्रिटेशन, ये मेरी दृष्टि है। मैं मेरी दृष्टि आप लोगों के ऊपर थोपना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन या दृष्टि से या अध्याय को विचार करोगे ना, क्योंकि वो कर्म जड़ है, कर्म जड़ को भित मारने वाले। क्यों? और कारण कि देखो आप सूर्य रूप हैं। यह नाम में गोसाई जी को नाम क्या रहा है? उष्णांशु। क्या में उष्णांशु सूर्य का नाम है। जो कर्म जड़ को मारने वाले के लिए आप सूर्य रूप हैं। कंस कर्म जड़ है, केशी कर्म जड़ है, व्योमासुर कर्म जड़ है। वाकु ठाकुर जी को मूल से उखाड़ना है। पहले वाक्य द्वारा भेजे गए जो भी प्यादाएं हैं, उनको सब करते जा रहे हैं ठाकुर जी के। भाई आ सामने, कब तक छुपेगो, आजा सामने, तू जो जो भी भेजेगो, तू डाल डाल तो मैं पाट पाट, आजा मैदान में। आखिर वो कब तक सहन कर, तो बुला ही लियो असुर जी को भेज के। तो देखो कर्म जाड्य भी दुष्टांशु या अध्याय में एकदम स्फुटित हो रहा है। ये दूसरी बात आती जो मुझको आप लोगों को कहनी आती। एक तीसरी बात और आज मुझको कहनी है आप लोगों को, कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है वैष्णव, और मैं आपके सामने यह बात को कबूल कर रहा हूं कि इन दो अध्यायों में या तरह से भी व्याख्यान हो सके इंटरचेंजेबल है। आप जो है कर्म जाड्य भी दुष्णांशु को जो है वो ऐश्वर्य में डाल सको, और सर्वशास्त्र विदग्रणी को वीर्य में डाल सको, ऐसे भी कर सको। मतलब अभी अपन ने ऐश्वर्य वीर्य देखे ना, सर्वशास्त्र विदग्रणी में ऐश्वर्य लीला, और कर्म जाड्य भी दुष्णांशु में वीर लीला। या को इंटरचेंज कर दो, पहले दूसरे वाले को पहले के स्थान पे कर दो, और पहले वाले को दूसरे के स्थान पे कर दो, तो क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य को निरूपण कर्म जाड्य भी दुष्णांशु में आ रहा है, और वीर को निरूपण सर्वशास्त्र विदग्रणी में आ रहा है। अब भाई क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या फितूर है? नहीं, आपको ये शंका होगी कि बाबा को कोई धंधा नहीं है, या तरह से व्याख्यान करते फिर। अरे भाई लेकिन मैं क्या करूं? महाप्रभु जी या तरह से अर्थ कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? महाप्रभु जी ने राजस प्रकरण को शुरू करते समय नारद जी के दो स्वरूप बताए।
कौन से दो स्वरूप? एक कर्म मार्गीय स्वरूप और एक ज्ञान मार्गीय। कर्म मार्गीय स्वरूप महाप्रभु जी कह रहे हैं कि 33वें अध्याय में आ रहे हैं, और ज्ञान मार्गीय स्वरूप 34वें अध्याय में आ रहे हैं, जहां में महाप्रभु जी ने बताया है कि देखो नारद जी स्तुति कर रहे हैं कि नहीं, वो ज्ञान मार्गीय स्वरूप है नारद जी को। और कंस को छेड़ के वह को काम पे लगा दियो, ये ठाकुर जी को, ये नारद जी को कर्म मार्गीय स्वरूप है कि कर्म में प्रेरित कर देना, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। लेकिन जा बखत मैंने व्याख्यान कियो तो पिछली बार वो बिल्कुल या को रिवर्स कियो तो विष्णु व्याख्यान हो सके नहीं हो सके ऐसी बात नहीं, तो मनुष्य के भाव की बात है कि वो कौन से अध्याय में कौन सी लीला को देखने की इच्छा रख रहे हैं। मुझको वह तरह से वो लीला दिखाई दी तो मैंने वह तरह से निरूपण कियो। लेकिन यदि आप लोगों को उन अध्ययन की लीला या तरह से समझ में आ रही है तो ऐसे भी आप सोच सको, कोई बात नहीं, ऐसे भी हो सकता है आपसे। कारण कि यही तो राजस्था है, कोई एक बात पे टिके नहीं रहना। जो चंचलता जो है ना, वो देखो राजस्था को खास मुख्य गुण है। राजस्था को मूल स्वभाव है चंचलता। या लिए ठाकुर जी ने, मैंने आपको ये बताई थी कि ठाकुर जी ने अपने राजस्व स्वरूप के परिज्ञापन के लिए, माने राजस्व स्वरूप को समझाने के लिए कि पहचानो मेरा राजस्व स्वरूप ये है, तो कौन से 7 लोगों को ठाकुर जी ने चुनो है अपने राजस्व स्वरूप को समझाने के लिए, वो मैंने आपको बताया तो पिछली बार। नारद जी हैं, अक्रूर जी हैं, नंदराय जी हैं, और विदुर जी हैं, गोपिकाएं हैं, और ठाकुर जी को व्यू है, और कुब्जा। ये 7 पार्टी ऐसी हैं कि जिन 7 लोगों को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने चुनो है, इनके सामने अपना राजस्व प्रमाण वालों स्वरूप प्रेजेंट किया है कि अब तक तुम मुझको खाली एज अ प्रेमी जानते थे, एज अ सुहृद जानते थे, अब मेरे यह स्वरूप को भी चखो। तुम समझो कि मैं कुछ नहीं कर सकूं, लेकिन तुम जो मुझको समझ रहे थे वो मैं नहीं हूं। तो भी नवे, हमारे गुजराती या मराठी में यहाँ पे कहा जाए तो मी नवेच, वो मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं जो तुम्हारी कल्पना से अतीत है, तुम मुझको कभी समझ नहीं पाओगे। ये ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं करके अपना रूप परिवर्तन करके ठाकुर जी ने अपना राजस्व स्वरूप बताया हुआ है। अब बेचारे वो जो तामस भक्त हैं उनको अब राजस बनाने हैं ना, तो उनकी जो मानसिक अवस्था है उनको भी द्विदलात्मक ठाकुर जी ने कर दिया, तो वो भी कंफ्यूज है। अरे ठाकुर जी को स्वरूप वास्तव में क्या है, ये है कि वो है, पता नहीं। यही राजस्व, दैट इज द ब्यूटी ऑफ राजस प्रकरण। जो ब्यूटी राजस प्रकरण की रही भई है वैष्णव, वो या में रही भई है। कभी भागवत के अध्ययन को नाम रत्ना के स्तोत्र के इन नामन के साथ देखने को प्रयास करोगे ना वैष्णव, तो आपको एक सौंदर्य अलग ही प्रकट होएगा। आपको वो अध्याय आपसे बात करेंगे कि अच्छा हाँ, महाप्रभु जी जो बता रहे हैं ना, वास्तव में यहाँ ऐश्वर्य लीला प्रकट भई है, यहाँ वीर लीला प्रकट भई है। अरे बिल्कुल वही बात ख्याल में आयो आप लोगों को। खैर, ये मैंने 3 बताई आपको, 3-4 बातें आप लोगों के साथ शेयर करी। आज अपन नए नाम पे स्विच ओवर हो रहे हैं, और एक बात बतानी, और चौथी बात भी रह गई, सॉरी बता दूं वो भी, कि जैसे नारद जी के 2 स्वरूप बताए, एक कर्म मार्गीय और एक ज्ञान मार्गीय स्वरूप। तो कर्म मार्गीय नारद जी जो हैं वो महाप्रभु जी के अनुसार 36वें अध्याय में प्रतिफलित हुए, और ज्ञान मार्गीय नारद जो हैं वो 37वें अध्याय में प्रतिफलित हुए। तो मतलब ये नारद जी के द्विविध स्वरूप हैं।
और वैसे ही नारद जी कर्म और ज्ञान के बोधक हैं। इट मीन्स कि कर्म के भी बोधक हैं और ज्ञान के भी बोधक हैं। ऐसे ही जो अक्रूर जी हैं ना, वो भक्ति के बोधक हैं, और गोपीजन जो हैं वो प्रेम के बोधक हैं। ये सब बातें अपने अपने दिमाग में रखो। जो महाप्रभु जी बड़ी सरलता से एक लाइन में सारी बात कह दें, वो अपने को समझ नहीं आ रहा महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, लेकिन महाप्रभु जी जब कह दें ना तो वाकई मजा अपने को बाद में आवे। बात महाप्रभु जी पहले ही बता दें, वाकई अपने को फिर रिकनेक्ट करते आना चाहिए, तो वाकई ब्यूटी आवे हाथ में। एक पांचवी बात और वैष्णव बताऊं आपको मैं, जो खास अपने को समझ नहीं है यहाँ में, वो ये है कि बहुत सारे वैष्णव उनके मुंह को मैसेज आए थे कि ये खाली 28 अध्याय क्यों हैं, 28 क्यों सिलेक्ट किए। हर प्रकरण के मतलब चतुर्भी जो तामस प्रकरण शुरू हुए वह के 28, राजस प्रकरण के 28, ये 28 को क्या चक्कर है। तो एक बात समझो, 28 अध्याय होने को कारण ये है कि तत्वन की संख्या 28 है। तत्व कितने हैं? 28 हैं, तो 28 अध्याय हैं। और जो तामस भक्त हैं, तामस भक्त ने उन तत्वन को उल्लंघन किया, मतलब वह गुणातीत को पाया। अपन ने महाराज के प्रकरण में यह बात देखी थी कि उन्हें गुणातीत स्वरूप को प्राप्त की हुए ठाकुर जी के। या लिए तामस प्रकरण जो है वो उनको अपन क्या तरह से गुणातीत स्वरूप को प्राप्त करने वाले कह रहे हैं, या लिए या उल्लंघन के कारण ही वाकु तामस प्रकरण का हो गया है। अब तामस के बाद जो है राजस आ रहे है, और राजस में भी या तरह को भाव अपने को सोचना चाहिए कि उन राजसन को अब राजस में सात्विक बनाया जाएगा, उनको सात्विक में कल्मिनेट हो जाएगा। तो कैसे वो तामस टू जो राजस टू जो सात्विक बनने की जो प्रक्रिया है, वो जो जर्नी है, वो जो यात्रा है उनके राजस भाव से सात्विक भाव में परिवर्तित होने की, वो जो ब्यूटी है, वो जो सौंदर्य है, वो 28 अध्याय में आया। और वाकु महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अपन 4 प्रकरण में देखेंगे कि राजस प्रमाण कैसे हो है और राजस प्रमेय कैसे हो, प्रमेय कैसी कैसी लीला करे। प्रमेय मतलब खुद ठाकुर जी, और प्रमाण मतलब जासु व प्रमेय को जानो जा सके। कौन जान रहे हो? जिनको ठाकुर जी ने अपने प्रमाण स्वरूप को जानने को साधन बनाए हुए, वो 7 जन है, याद रखियो, कंफ्यूज मत होइयो। और प्रमेय कौन सो? खुद ठाकुर जी को राजस प्रमेय स्वरूप, वो भी 7 तरह से। ऐश्वर्य के माध्यम से प्रमेय, वीर के माध्यम से प्रमेय, यश के माध्यम से प्रमेय, श्री ज्ञान वैराग्य और धर्मी स्वरूप के माध्यम से प्रमेय स्वरूप राजस प्रमेय। बस या तरह के ये योजना ध्यान में रखोगे ना, तो सुबोधिनी जी और भागवत एकदम हैंड्स एंड ग्लव्स की तरह आपके साथ में दिमाग में चलेंगे, फिर कभी कंफ्यूजन ही नहीं आएगा। बहुत सरल तरीका है। इतनी मेहनत करी है महाप्रभु जी ने सुबोध नीति लिखने में, आपको अपन कछु तो फायदा उठाओ, लेकिन वो श्रम साध्य है, परिश्रम साध्य है। वो ऐसा नहीं कि एक लेक्चर सुनने से अपन सब मेरे को सब आ रहा, ऐसे नहीं होगा। बाकी लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, तब ये विषय आप लोगों के हाथ में आएंगे। आया ना ख्याल में? तो ये बात आप लोगों को जो है वो भूलनी नहीं है ये बात। खैर, आज अपन जो है वो सर्वशास्त्र विदग्रणी हो गया और कर्म जाड्य दुष्णांशु ये नाम देख रहे हैं। कर्म जाड्य दुष्णांशु ननु अधिक ज्ञानवत्वे किम प्रमाणम। देवकीनंदन जी की टीका, देवकीनंदन जी की टीका देखो आप, देवकीनंदन जी क्या क्या कर रहे हैं उत्थानिका में,
या नाम को प्रारंभ करते समय देवकीनंदन जी एक सुंदर आज्ञा कर रहे हैं कि भाई आप सर्वशास्त्र विदग्ध हैं, सर्वशास्त्र को ज्ञान रखने में आप अग्रणी हैं, ऑन द पायोनियर। भाई किन प्रमाण, प्रमाण क्या है? आपको अधिक ज्ञान है, एक मालूम कैसे पड़ी ये बात? तो नामांतर आ रहा है कर्म जाड्य पे दुखता है। तो कह रहे हैं कि कर्म इति उपलक्षणम तद आदि मार्गाणाम यज्जाड्यम तदेक परत्वम तद भिन्नति विदारयति इति कर्म जाड्य भित। देखो बड़ी मजेदार बात बता रहे हैं देवकीनंदन जी कि कर्म तो उपलक्षण है। उपलक्षण समझो आप लोग क्या हो गए? उपलक्षण नहीं समझो, हे प्रभु। देखो उपलक्षण क्या हो गए, एक तो लक्षण हो गए और एक उपलक्षण। लक्षण मतलब कोई निशानी, पहचान। उपलक्षण वाको क्या है? जैसे एक बात बताऊं मैं आपको कि जैसे अपन को कोई के बारे में कोई बात कहनी है, जैसे एक आपके सरल उदाहरण, सीधो साधो गुजराती को उदाहरण आप लोग समझो ना, सीधी सादी गुजराती में बात करूं तो वजह है सर कि आपने आगासीમાં વડી સૂકવેલી હોય, વડી ખબર છે ને, વડી બનાવી એને આગાસીમાં તમે સૂકવા માટે રાખેલી હોય અને તેને ચાલનીથી ઢાંકી દીધી, તો શા માટે આપણે ચાળણી ઢાંકીએ છીએ? એમ કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ કોઈ જીનાવર એમાં ન આવી જાય એટલા માટે। तो कोई एक जिनावर के बाद कौवा सुरक्षा करने के लिए अपन कह रहे हैं। कोई पूछे तो अपने से क्या कि भाई कौवा सुरक्षा करने के लिए वो जाली ढाक के रखी है, चालनी ढाक के नहीं मुके। तो कौवा सुरक्षा करने के लिए चिड़िया सु नहीं और कोई पक्षी सु नहीं? अरे भाई कौवा तो उपलक्षण है, सारी बात आ गई वहां में, आई समझ में? वो उपलक्षण सु कह दियो कि भाई कौवा सुरक्षा करने के लिए रखी है, बाकी और भी पक्षी आ गए वहां में, सबको नाम नहीं लेना है, खाली कौवा को नाम लिया ताकि तुमको आइडिया आ जाए कि बाकी सबको भी इंक्लूड कर लो। जैसे जा बखत आपने को ठाकुर जी को अपन सत कह रहे हैं, आप वास्तव में विशुद्ध घन सत स्वरूप हैं, तो आप चित्त और आनंद आ ही गए। जैसे महाप्रभु जी को नाम आवे सद्रूपो हितकृत सताम, सद्रूप है आप, मतलब आप सच्चिद आनंद है, तो सब सच्चिद आनंद रूप क्यों नहीं कही, खाली सदरूप क्यों कही? अरे भाई सद उनको उपलक्षण से कही है, बाकी चित आनंद समझ जाने के, वो कहो नहीं जाएगा लेकिन समझ जाने के। ऐसे ही यहाँ पे जो महाप्रभु ठाकुर गोसाई जी के लिए कर्म जाड्य कहे जा रहे है कि भाई कर्म तो उपलक्षण है, वाके अलावा भी कर्म आदि, वाके अलावा जितने भी मार्ग हैं, मैंने कर्म है, उपासना है, पूजा है, ये जितने भी मार्ग हैं, उन सारे मार्गन में रही भाई जो जड़ता है, जड़ता मतलब हम यही करेंगे या के अलावा कुछ करेंगे ही नहीं, या को क्या मैं जड़ता मने तजाड्यम मतलब देवकीनंदन जी बता रहे हैं तदेक परत्वम। जैसे कितने लोग हो ना, जैसे अब कितने लोग मर जाती हैं तो उनको मर्जादी दिखे, मर्जाद के अलावा कोई दिखे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठाकुर जी को परिश्रम भी होता है तो मर्जाद नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई सेवा चाय के लिए तुम कर रहे, तुम्हारी मर्जा नहीं, नहीं ऐसा कर ही नहीं सके, वो जड़ता वाको क्या, बी फ्लेक्सिबल, स्टिक होके मत हो जाओ एक काम में। ये मर्जादी साल सब सारे ऐसे ही हैं,
माने एक बात को जड़ता से पकड़ लें फिर वो कुछ छोड़े ही नहीं। अरे भाई ठाकुर जी के सुख को प्रश्न है, सुख के प्रश्न में कभी ढील ढाल रखनी पड़े। सेवा सेव्य के लिए है, सेव्य पर सुख के नाम, तत्सुख को नाम सेवा है। तुम अपनो सुख यदि देख रहे हो कि नहीं मैं या तरफ तो कर दूंगा तो मुंह को अपराध हो जाएगा। तो तुमने अपनो सुख देखो है, ठाकुर जी को सुख नहीं देखो है। जैसे वाघाजी राजपूत ने जूता पहन के भोग मंदिर में घुस गए और घी पधराया रोटी में, वो तत्सुख के विचार सुख है, स्व सुख के विचार सुख। स्व सुख के विचार सुख यदि सोचते ना वैष्णव तो कभी घी पधरावे नहीं जाते। भाई जूता पहन के, अब इतना टाइम नहीं है उनके पास कि फौज में भी राजा की आर्मी को भी ज्वाइन करना है, पहरे कपड़ा है, वर्दी पहरी हुई है और रण में लड़ाई में जाने के लिए तैयार हैं और सारों उतारे, नहावे धोवे स्नान करें और फिर भोग मंदिर में जावे घी पधरा में, तब तक तो ठाकुर जी आरोप लेंगे यार। टू लेट, टू लेट, सॉरी तुम्हारी भक्ति फेल हो गई। वाह बखत वो मर्जात को साइड में रखो। आप यो मत समझ लीजिए मैं मर्जात को दुश्मन हूं, ऐसे मत समझ लीजिए। मैं खाली एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि वो जड़ता क्या चीज है। वाह बखत उनने न आव देखो न ताव, सीधे गए और ठाकुर जी को घी परोस दियो। सूखी अंगाकारी आपके गला में खुंच रही है, आप महाराज या तरह से घी के साथ रहो। या को नाम जो है प्रभु सुख को नाम, प्रया को नाम है सेवा। कभी अपने को मर्जाद यदि प्रभु के सुख में आड़ी आती हो, प्रभु के सुख में, तो वाको त्याग किया जा सके। अब मेरे यह वाक्य को बहुत सारे लोग गलत अर्थ भी ले सके, मैं जानू या बात को। अब लेते रहे भाई क्या किया जा सके। मैं तो बात करूँ कि कोई, मैं कोई मर्जादी को कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैं तो खाली आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि भाई जड़ता क्या चीज है। जा बखत जा चीज की रिक्वायरमेंट है, जा चीज की जरूरत है, वह बखत वह चीज को ध्यान दो तो तुम्हारा काम सरल होगा, नहीं होएगा काम सरल। यानी महाप्रभु जी को भी एक नाम है उपासनादि मार्गाति मुग्ध मोह निवारक। ये उपासना आदि मार्गन में जो मुग्ध जीव हैं कि नहीं उपासना मार्ग बढ़िया है भाई, भक्ति मार्ग बराबर नहीं है, अरे उनमें जो उनको मोह है मैं को निवारण करने वाले महाप्रभु जी के नहीं नहीं कुछ नहीं। और ये बात समझाने वाले हैं कि जो है वो कर्म मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग को अंग है। वह कर्म मार्ग को अंगी मत मान लो, मुख्य कर्म मार्ग नहीं है, मुख्य भक्ति मार्ग है। वो तुम्हारे भक्ति कर्म जो है वो भक्ति के सपोर्ट में आ रहे हैं तो वो कर्म मार्ग बराबर है। यदि भक्ति के सपोर्ट में नहीं है, तुमको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, तो वो ऐसा कर्म मार्ग क्या काम को जो तुम्हारी भक्ति छोड़ा सकते हो। ख्याल में आयो ना। आज अपन लोगन ने आचार विचार के नाम पे इतना हल्ला मचाया है आज पुष्टि मार्ग में कि आज भलभलो वैष्णव जो है, भलभलो वैष्णव के परिवार में जो वैष्णव सेवा के आग्रही होते हैं, उनके घर के बच्चे हैं, आज पुष्टि मार्ग को नफरत करते हो गए। आ मार्ग में तो बहु वांधो है, आमा तो बहु एटले ककड़ाट बहु थाय, आ न अड़ाय त्या न अड़ाय। अरे बात बधी साची छे, प्रसादीना हाथ अंतप्रसादी में न लगाड़ाय, स्नान संडा जईने स्नान करी लेवाय, रजस्वालाना 4 દિવસનો પાલન પણ કરી લેવાય, સ્નાન કરીને જ રસોઈ બનાવાય। આ બધું આચાર સાચી છે, પણ સમજાવવાની રીત હોય, એક કહેવાની મુજબ એક કહેવાનો તરીકો હોય, ઢંગ હોય। आपको आया ना ख्याल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी बात को जड़ता से यदि पकड़ लोगे तो वो बात कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे आप। वो बात यहाँ देवकीनंदन जी समझाना चाह रहे हैं कि यद जाड्यम तदेक परत्वम तद भिन्नति, वाको आप दूर कर रहे हैं। भाई जड़ता से मत लो। अपन कर्म को कैसे ले रहे हैं कि जैसे शास्त्रोक्त कर्म है, ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करना भक्ति नहीं है। ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराना भक्ति नहीं है। ठाकुर जी को ठंडे जल से स्नान कराना भक्ति नहीं है। बच्चा को अपन कराएंगे,
2.5 बरस के बच्चा को ठंडे जल से स्नान कराएंगे? ठाकुर जी को करा रहे हैं अपन स्नान यात्रा के दिन ठंडे जल से, वो भी आधा पौना 20-25 मिनट लगे, वो पूरा मंत्र खत्म हो तब तक ठाकुर जी भीने स्नान होते रहे। अरे वो कर्म है, लेकिन अपन करा रहे हैं ठाकुर जी। भाई भक्ति को अंग आ रहा, भाई अपन कर्म को साथ में लेके चल रहे हैं। हड़ी मड़ी ने चालिया चरनाट जान निज धाम, नवरंग नागर प्रकटिया मन पूर्वा बहु काम। ये जो कह रहे हैं वो बात, यही बात करते हैं, सबको साथ, कर्म ज्ञान भक्ति उपासना सबको साथ में लेके चलो तो तुम्हारी बात सधेगी। यदि तुम्हारे भक्ति मार्ग में वो सारे मार्ग सहायक हैं, अपने ध्यान नहीं है, अपने आसन नहीं है, अपने योग नहीं है। पद्मनाभ दास जी की बेटी रुक्मिणी 24 बरस सेवा में के बाद बाहर निकली नीचे, जब गोसाई जी पधारे मणिकर्णिका घाट पे, 24 बरस बाद जब गोसाई जी पधारे तब वो नीचे दंडवत करने उतरी। ये योग नहीं है? सेवा में योग साधना सिद्ध हो गई। क्या है ये? एक आसन की सिद्धि है ये, सेवा में ऐसा ध्यान है। तो अपने सारी बातें हैं, लेकिन वो सारी बातें सेवा के सर्कल के बाहर है। जो इनर सर्कल है वो सेवा का सर्कल है। वो सारी बातें तुम्हारी सेवा में सहायभूत हो रही हैं तो वेल एंड गुड। ये सेवा को मूल मंत्र है वैष्णव, ये सेवा को रहस्य है। यह बात को दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो। तो तद भिन्नति विदारयति इति कर्म जाड्य भित सच उष्णांशुश्च इति सतथा। वाके लिए जो है वाके लिए उनको ये बताया कि सूर्य, उनको सूर्य रूप हो आप, उष्णांशु हो। अब एक बहुत ही मजेदार बात वैष्णव ये बता रहे हैं। समय हो गया आज अपना, आज ये पूरा नहीं हो पाएगा अपना, तो भी ये आप बोलो तो कर लें पूरा अपन, एक 2-3 पंक्ति, ये एक पंक्ति कर लें अपन। कह रहे कि अत्र अयम भाव है। भाई समझानो क्या चाह रहे हो, समझ में नहीं आई। कह रहे हैं कि यद्यपि सूर्योदयातिरिक्त काले अन्यादीनाम अपि शीतादि जाड्य भेदकत्वम अस्ति। अरे भाई जब सूर्योदय हो ना, सूर्योदय के अलावा जितने भी काल हैं, जब रात्रि हो गए तब जो है रात्रि के समय में अग्नि भी जो है ना वो शीत इत्यादि की जड़ता को दूर कर सके है ना। लेकिन यहाँ तो वासु भी अधिक जो है वो सूर्य के बाद, सूर्य के समान आपकी बात बताई है। मैंने आपको सूर्य रूप कहा कि कभी भी जो है वो सारी जड़ता को आप दूर कर सको। जैसे एक बात समझो कि जैसे आजकल जो सोलार सिस्टम आ रहे हैं, सोलार सिस्टम से यदि आपके यहाँ सोलार सिस्टम लगो हुए हो गर्म पानी के लिए, तो दिन में तो गर्म पानी आवे, अंडरस्टूडेबल है, बस समझने आने वाली बात है। लेकिन जब वक्त सूर्यास्त हो गया वहां वक्त भी आपको गर्म पानी अवेलेबल है कि नहीं? वहां वक्त सूर्य का है, लेकिन सूर्य को इतना प्रभाव है कि वो सारा गर्म पानी को वो हमें स्टोर कर सके। वो वक्त भी सूर्य अपने गुण के रूप में काम कर रहे थे। ये जो सूर्य को महत्व है वो यहाँ समझाया जा रहा है। वो यहाँ पे देवकी नंदन कहना चाह रहे हैं कि भाई क्यों रघुनाथ जी जो है गुसाई जी को कर्म जाड्यभित उष्णांशु कह रहे हैं, उनको क्यों सूर्य कह रहे हैं? सूर्य कहने का कारण क्या है, ये बात समझ रहे हैं। तो या में भी और भी 2-4 बातें रह गई हैं, तो उतावल में अपन नहीं करें, यहाँ रखें पर अच्छी बातें हैं। तो बेकार में गाड़ी भगाने से कोई मतलब नहीं है। या वक्त संयोग तो अपन नेक्स्ट गुरुवार को मिल ही रहे हैं, तो नेक्स्ट गुरुवार को अपन या विषय को पूरा करेंगे और फिर नाम पे
भागवत से स्विच ओवर होंगे कि केशी और व्योमासुर के उद्धार में या अध्याय की संगति में कर्म जाड्य भी दुश्मन कैसे फिट बैठ रहे हैं। तो आज के लिए खाली इतना है और शेष बातें अपन अगली बार में, और आज तक पत्सु अपन शुरू करें। और कल जो है वो तो बात रहेगी सुबह कीर्तन वाली, और बहुत जो जिन व्यक्तियों ने मुझको भेजा है कीर्तन आरो अवरो गा के, मैं उनको बधाई देना चाहूँ, बहुत सुंदर भेजो है। बस या तरह से प्रयास करने की ज़रूरत है, गिव अप नहीं करना चाहिए कभी भी। बहुत बहुत उन व्यक्तियों उनको बधाई। हाँ, तो आज तक पत्सु आज अपन यहाँ समापन करें। हाँ, बसंत के दिन चल रहे हैं, होली डांडा शुरू हो गया है। सबन को होली डांडा के उत्सव की बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। और आज का पद श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर राग बसंत में अपनी यहाँ करने की रीत है, तो वही अपन कर लें। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए। श्री वल्लभ के चरण कमल की बल 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 जाइए। वल्लभ सृष्टि समाज संग मिलन जीवन को फल पाइए। श्री वल्लभ गुण गाइए याहि ते रसिक कहाइए। वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर सभी वैष्णवों को मेरे हृदय भगवत स्मरण। हाँ स्मिता, मैं रजा लूँ। हाँ जय जय। थैंक यू हमारा।